नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा श्री साईं बाबा के श्री चरणों में और सभी साईं प्रेमियों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपया स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर की जिज्ञासा 31 का आज जो चर्चा होगी वो संत का भंडारा और धूलिया का चोर, दो हेडिंग्स का हम वाचन करेंगे। हमने कल जो पढ़ा था वो दासगणु महाराज के विषय में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने नाटक किया कान्हा भील को पकड़वाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। अब बाबा के मंत्रों का जाप करते हुए उनके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं और अपने जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बाबा के श्री चरणों में जिज्ञासा 31 की जो प्रार्थना है उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 31वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती, शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संत का भंडारा। एक बार नाना साहेब चांदोरकर और दासगणु दोनों साथ में साईं बाबा के दर्शन करने गए। तब बाबा ने कहा, नाना तुम संत पुरुषों का भंडारा करो और संतों को आमंत्रित करने का कार्य दासगणु महाराज को सौंप दो, बाकी की सभी जिम्मेदारी तुम रखो। बाबा जैसे ही दासगणु के लिए कोई भावी तय कर रहे हों वैसे कार्य दासगणु महाराज को सौंपा गया। दासगणु महाराज अलग अलग धाम में जाकर संतों को आमंत्रित करने लगे। इस प्रकार उनको अनेक संत का समागम मिला। तब से दासगणु महाराज ने नाटक तमाशा करना बंद कर दिया। ये बाबा की लीला थी कि उनका मधुर गायन भी था, परंतु वो द्विअर्थी गानों का प्रयोग करते थे। जो गांव में नाटक वगैरह करते हैं और नाचते हैं उनमें डबल मीनिंग्स वाले गाने गाना उनकी इस मंडली का हिस्सा था। तभी लोग आते थे। पर बाबा की लीला तो कुछ अलग है। बाबा तो उनको किसी और ही रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं कि इसका मधुर गायन है, मीठा स्वर है और बैठे बैठे ही कविताओं का चित्रण भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं और सोच भी लेते हैं और अपने मुखारविंद से उसका उद्गार भी प्रकट कर देते हैं। ऐसे भक्त को क्यों ना आध्यात्मिक पथ पर लाया जाए, बाबा की ये लीला थी। और बाबा ने उनका जो काम था नौकरी छुड़वाना पुलिस की, और जो नाटक मंडली का जो हिस्सा बने हुए थे वो छुड़वा के संत समागम की तरफ और अग्रसर करते हैं बाबा। इसलिए बाबा ने ये काम उनको सौंपा कि जाओ सभी संतों को आप आमंत्रित करो, क्योंकि ये बाबा भविष्य जानते थे कि यही एक होगा जो दो लोग ही हैं। भगवान इन दोनों को सदा सुखी रखे जिस भी लोक में हैं। दासगणु महाराज अपने मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की लीलाओं की चर्चा करते थे और नाना साहेब चांदोरकर अपने व्यक्तिगत वार्तालाप से लोगों तक बाबा की लीलाएं पहुंचाते थे। ये दोनों ही थे जो भगवान श्री हरि के
नारद मुनि का कार्य करते थे कि वो देवताओं के पास भी जाकर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं और राक्षसों के पास भी जाकर, दुष्ट आत्माओं के पास भी जाकर प्रभु की चर्चा करते हैं। ऐसे ये दो नारद बाबा के भक्त थे जो बाबा की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इसी तरह हमारे जो लेखक महोदय हैं श्री जर्मनवाला, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी है इस श्री साईं सरोवर ग्रंथ के लेखन में। जिस तरह से इन्होंने इकट्ठी की, बहुत तकलीफ़ें उठाई, पैदल भी चले, साइकिल भी चले। हेमाड़ पंथ के टाइम में तो बाबा खुद थे, वो अपनी लीलाएं बता देते थे। श्यामा जी थे, काका साहेब दीक्षित थे उनको बताने के लिए, जो बाबा की चर्चाएं होती थी। परंतु यहाँ जब जर्मनवाला जी ने इस ग्रंथ का लेखन और चित्रण किया तो उस समय बाबा के साथ रहने वाले बहुत कम लोग रह गए थे। उन तक जाना इतना संसाधन नहीं था, फिर भी साइकिल पे जाना, पैदल जाना, अपने घर परिवार को छोड़ना और बाबा की लीलाओं को एकत्रित कर लिपिबद्ध करना, ये कोई छोटा काम नहीं था। भगवान सुखी रखे। दासगणु महाराज अलग अलग धाम में जाकर संतों को आमंत्रित करने लगे। इस प्रकार उनको अनेक संत का समागम मिला। तब से दासगणु महाराज ने नाटक तमाशा करना बंद कर दिया। लावणी के बजाय भजनों की रचना करने लगे और गाने लगे। दासगणु महाराज ने भक्त लीलामृत और संत लीलामृत जैसे महाकाव्य ग्रंथ भी लिखे। इतने बड़े कवि भी बन गए, इतने बड़े पोइट भी बन गए। भवाई तमाशा और नाटक के श्रृंगार रस लिखने के बजाय सेवा, त्याग और भक्ति रस लिखना शुरू किया। बाबा की बहुत कृपा उन पर हो गई। एक बार अहमदनगर जिला प्लेग रोग की चपेट में आ गया। सरकार ने रोग खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया था। स्वच्छता देखने के बहाने सरकारी अधिकारी लोगों के घर से लूट करने लगे थे। चोरी की फरियाद सरकार के पास गई। तब सरकार ने दासगणु को यह कार्य के लिए चुना। दासगणु महाराज ने कार्य सेवा भाव से अच्छे से संपन्न किया। प्लेग रोग के कारण लोग गांव खाली कर रहे थे। कोई अपनों की लाश को भी अंतिम क्रिया नहीं कर रहे थे, जैसे अभी कोरोना में हुआ था। दासगणु ने कई शवों को अकेले ही कंधे पर उठाकर शमशान घाट जाकर अग्नि संस्कार किए। इस प्रकार बाबा के आशीर्वाद, संतों का समागम और लोक सेवा में दासगणु को आनंद आ रहा था। नाटक तमाशा सब कुछ अब भूतकाल बन चुका था। भगवान श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करने मात्र से ही सभी पाप, प्रपंच एवं अमंगल का नाश हो जाता है। भगवान श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करने मात्र से यश प्राप्त होता है, परलोक में सुख मिलता है, सदा आनंदित रहते हैं। जो मनुष्य साईं बाबा के दास बनकर रहते हैं उनकी महिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानेश्वरी में श्री दासगणु महाराज का अपने श्री राकेश जुनेजा जी बहुत कुछ लिख रहे हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। ज्ञानेश्वरी के अलावा उन्होंने साईं जेल में भी बहुत सुंदर एक पुस्तक का विमोचन किया है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें श्री राकेश जुनेजा जी ने अपने बारे में लिखा है कि जब उनकी वाइफ का मर्डर हो गया और केस उनके ऊपर आ गया, लोगों ने सोचा कि इन्होंने ही मर्डर किया है, रिश्तेदार भी उनके अपोजिट हो गए। तब से पहले राकेश जुनेजा जी साईं बाबा को जानते भी नहीं थे, मगर जब वो जेल में रहे तो बाबा उनसे हाइड एंड सीक खेलने लगे और बाबा ने दर्शन दिए। वहीं से ही उन्होंने बाबा से प्रेरणा ली, बाबा ने उनको प्रेरणा दी और बहुत बड़ा अब हर वक्त उनके यहाँ पे घर पे भी, ऑफिस में भी साईं बाबा का चलता रहता है। ज्ञानेश्वरी के लिए एक बहुत बड़ी टीम उन्होंने रखी हुई है। कोई एडिटिंग करता है, कोई डबिंग करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेखन में, कोई संकलन में, सब लगे हुए हैं बाबा की चर्चाओं में, बाबा की लीलाओं में। बाबा ने ऐसे श्री राकेश जुनेजा जी को अपनी तरफ बुलाया, चिड़िया की तरह खींच लिया। उसी तरह बाबा ने दासगणु महाराज को अपनी लीलाओं में लगा दिया। जो लावणी गाते थे, भवाई तमाशा नाटक वगैरह करते थे, आज बाबा ने उनको
रचनाएं दी कि भजन रच, संत लीला अमृत और भक्त लीला अमृत जैसे ग्रंथ को रच। इतना उनके हाथ से पुण्य करवाना था कि प्लेग की महामारी में जब लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया और अंतिम क्रियाएं करने के लिए भी वो आगे नहीं आ रहे थे, ऐसे में अकेले अपने कंधों पे उठा कर अग्नि संस्कार कर रहे थे। 4 लोगों को की भी जरूरत नहीं थी, वो बाबा ने उनसे काम करवाया। बाबा श्री ने एक बार दासगणों को आशीर्वचन देते हुए कहा, अरे गणों, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम लिखना शुरू करो, तुम्हारा लिखना रुकेगा नहीं। भगवान तुम्हें नए नए विचार प्रदान करेंगे, शब्द देंगे, दृष्टांत देंगे, प्रेरणा देंगे। गणों, तुम डरो नहीं, रुको नहीं, लिखना शुरू करो। तेरा लिखा हुआ कोई मिथ्या नहीं कर सकेगा। ज्ञानेश्वर और तुकाराम की कलम जैसी तेरी कलम चलेगी और नौकरी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के सामने उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं अगर बच गया कान्हा भील से तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। दासगणों ने कहा, हाँ बाबा, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। धूलिया का चोर, धूलिया के तहसीलदार साहब की कोर्ट में एक आदमी पर चोरी का आरोप लगा था और केस चल रहा था। चोर ने अपने बचाव में कहा कि जो गहने की चोरी का आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है वो गहने मुझे शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं। बाबा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। बाबा ही एक मेरा साक्षी है। अब चोर की यह बात साबित करने के लिए नामदार कोर्ट ने साईं बाबा को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस निकाला। कोर्ट का बेलिफ सीताराम राम जी बाबा श्री पर नोटिस देने शिरडी आए। बाबा श्री ने उनके हाथ से नोटिस छीनकर बिना पढ़े ही फाड़कर टुकड़े धुनी में डाल दिए। बेलिफ ने कोर्ट की रिपोर्ट कर दिया कि साक्षी को नोटिस दे दिया है, लेकिन साक्षी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। बेलिफ की ऐसी रिपोर्ट देकर कोर्ट ने साक्षी को पकड़ लाने का आदेश दिया। धूलिया से हेड कांस्टेबल गणपत राम जी वारंट लेकर शिरडी आए, बाबा को पढ़कर सुनाया और धूलिया के साथ चलने के लिए विनती करने लगे। बाबा श्री ने गालियां बोलना शुरू की और कहा कि तेरे वारंट को जहन्नुम में डाल। बाबा श्री का रौद्र रूप देखकर गणपत राम जी की हिम्मत नहीं हुई। रौद्र स्वरूप का दर्शन करके वो वापस धूलिया चले गए। धूलिया पुलिस थाने में उनको दासगणों मिल गए। दासगणों ने कहा, आप अर्जी तैयार करो जिस पर मैं अनेक महानुभावों और नामी लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएं। अर्जी में लिखना कि श्री साईं बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो अलौकिक पुरुष हैं। उनके लाखों अनुयायी हैं और वे सभी उनको ईश्वर रूप में पूजते हैं, इसलिए उनके लिए वारंट की कार्रवाई करना योग्य नहीं। कोर्ट में साक्षी बनाकर उनको खड़ा करना ही भी योग्य नहीं। नामदार कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करें और कमिश्नर के द्वारा साईं बाबा की जुबानी लेनी चाहिए। इस प्रकार अर्जी तैयार की और मुंबई के बड़े उद्योगपति, धनी, श्रीमंत लोगों के हस्ताक्षर लेकर जिला कलेक्टर से मंजूरी लेकर अर्जी कोर्ट में दे दी गई। अर्जी नामदार कोर्ट ने मान्य रखी। मजिस्ट्रेट चौसी की अध्यक्षता में एक कमिश्नर को नियुक्त किया गया और वह कमिश्नर जुबानी लेने शिरडी आए। द्वारका माई में बाबा श्री गद्दी के सामने कुर्सी टेबल लगवाए और अस्थायी रूप से कार्यालय खड़ा किया। श्री साईं बाबा स्वयं अवतारी पुरुष थे, फिर भी सभी का सम्मान करते थे। बाबा ने कमिश्नर का सत्कार देकर उनकी उदारता के दर्शन कराए। श्री साईं बाबा की जुबानी जो बाबा से बयान लिए वो इस प्रकार हैं और इस बयान के बाद हम आज की जिज्ञासा को यहीं विराम देंगे। प्रश्न किया जो कमिश्नर आया था, आप जो कहेंगे सौगंध पूर्वक सत्य है, ऐसा प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हो? साईं बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य। प्रश्न करने वाले ने कहा, आप श्री का नाम? साईं बाबा ने कहा, मुझे साईं बाबा कहकर बुलाते हैं लोग, साईं बाबा बोलते हैं। प्रश्न, आपके पिताश्री का नाम? साईं बाबा। जवाब देते हैं, मेरे पिता का नाम साईं बाबा है। प्रश्न, आपके गुरु का नाम? साईं बाबा ने कहा, वेंकुसा। प्रश्न, आपका पंथ अथवा धर्म? साईं बाबा ने कहा, धर्म कबीर का है। प्रश्न, आपकी जाति या फिर वंश कौन सा है? साईं बाबा, परवरदिगार अल्लाह ईश्वर मेरा खानदान है। कृपा करके आपकी उम्र बताओगे? साईं बाबा ने जवाब दिया, लाखों वर्ष। आप आरोपी को जानते हो? साईं बाबा, मैं उनको और सबको जानता हूं। आरोपी का कहना कि आपका भक्त है और आपके साथ वो रहता था, क्या यह सच है? हाँ, मैं सबके साथ रहता हूं और सब मेरे साथ रहते हैं।
आरोपी कह रहा है कि गहने वह चोरी के नहीं बल्कि आपने दिए हैं, क्या यह सच है? हाँ, मैंने ही दिए हैं, हर एक को हर चीज मैं ही देता हूँ। कार्रवाई चल रही थी। जोशी ने ग्राम पंचायत से कार्यालय से पंजीकरण रजिस्टर मंगवाया। तब के समय में गांव में जो भी लोग बाहर से आते थे उनकी सारी जानकारी पंजीकरण रजिस्टर में लिखी जाती थी और यात्री या अन्य कोई शिरडी छोड़कर वापस कब गए वह भी लिखा जाता था। नोंद पोथी खंगालकर बाबा श्री को पूछा गया, प्रश्न देखो जरा, इस घटना वाले दिन आरोपी गांव में था ही नहीं और गहने आपने दिए नहीं, क्या यह हकीकत सही है? साईं बाबा, हाँ सही है। प्रश्न, आरोपी पर चोरी का आरोप है, वो कहता है कि आपने गहने दिए हैं, तो आपके पास गहने कहाँ से आए? यह सुनकर बाबा श्री की आंखें लाल घूम हो गई, मुखारविंद ताम्रवर्ण हो गया और गुस्से में कहने लगे, साईं बाबा यह सब आप क्या कर रहे हो? इन सब से मुझे क्या संबंध? चले जाओ यहाँ से। बाबा श्री के रौद्र स्वरूप के दर्शन से कमिश्नर आश्चर्यचकित हो गई। आगे अब क्या पूछा जाए वो समझ नहीं आया। जुबानी पर साईं बाबा के हस्ताक्षर भी नहीं लिए और बाबा श्री को साष्टांग नमस्कार करके चले गए। ग्राम पंचायत की पंजीकरण रजिस्टर के आधार पर कमिश्नर ने अहवाल तैयार किया कि घटना के दिन आरोपी आगे या पीछे वाले दिनों में शिरडी में था ही नहीं, जिसके आधार पर धुलिया की कोर्ट ने आरोपी को कारावास की सजा दी। अब नौकरी में लापरवाही की चर्चा जो दासगुरु महाराज बिना छुट्टी इधर उधर घूम रहे थे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो कल पढ़ेंगे इसके विषय में। अब बाबा की आरती। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुनिया नंग, सबसे रूपी राहे दंग, मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरि संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्मा संचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा, मागणेची आता तुमा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर या, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी म्हणजे पंढरपूर, साईं बाबा रमावर, बाबा रमावर, साईं बाबा रमावर। शुद्ध भक्ती चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। याहो याहो अवधे जन, करूं बाबा सी वंदन, साईं सी वंदन, करूं बाबा सी वंदन। गणु मैणे बाबा साईं, धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई। घालीन लोटांगण वंदीन चरणन, डोल्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन, भवे वाळिन म्हणे नमा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव
भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। बाबा के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, हे साईं आप सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, घर में उनके सदा मांगलिक कार्य होते रहें आपके भक्तों के। बाबा ऐसी सब पर कृपा करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। जल दे देना पिलाने के लिए। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। थैंक यू सो मच।